हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी आ चुका था और उसकी जॉब भी फिक्स हो गई थी। फिर वो निंग से मेडिसिन लेता है और सीधे रूम में जाता है। डोर ओपन करता है, अंदर आता है तो देखता है विंग बेड पे ऐसे मैसी सा लेटा है। वांग जी डोर को बंद करता है, विंग के पास आता है, मेडिसिन रखता है और कहता है विंग। वांग जी देखता है विंग का जो बाथरूम था इधर उधर जा रहा था। विंग की बॉडी रिवील हो रही थी। वांग जी विंग को धीरे से उठाने की कोशिश करता है। विंग इधर उधर फेस करता है। विंग को बहुत पेन था। विंग धीरे से आइज ओपन करता है, तभी वांग जी देखता है और कहता है विंग। विंग जैसे वांग जी को देखता है विंग डर जाता है। तभी विंग दूर होता है। तभी वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, और वांग जी विंग को पकड़ के आराम से उठाने लगता है। विंग को बहुत दर्द होता है। विंग कहता है पेन हो रहा है। तभी वांग जी कहता है शांत, क्या हुआ है, तुम उठे नहीं। विंग देखता है और विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है चलो मेडिसिन दे दूँ तुम्हें और उसके बाद खाना खाना खा लो, मेडिसिन खा लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी विंग देखता है और कहता है मुझे नहीं खाना। तभी वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है मुझे आपसे डर लग रहा है। तभी वांग जी कहता है डर, लेकिन क्यों। विंग कहता है आपने वो सब। फिर विंग सर नीचे करता है। तभी वांग जी फिर शांत होता है और बैठ जाता है विंग के सामने और धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और ऊपर करता है और कहता है विंग हम 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 कपल है, हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ। विंग देख रहा था। विंग कहता वो गंदा था। वांग जी कहता है वो गंदा नहीं था। विंग देखता है। वांग जी कहता वो करते हैं, वो एक प्रोसेस है। विंग देखता है और विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। विंग कहता मैं नहीं करूँगा रोज़। तभी वांग जी कहता है मैंने मैंने कब कहा रोज़ करो। तभी विंग कहता कल कल कहा था। वांग जी कहता है कल। फिर वांग जी याद करता है और कहता ओह हाँ, मैं उस समय पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। विंग क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं आया। विंग देखता है और नाम में सिर करता है। वांग जी कहता है ये अच्छा होता है। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना। वांग जी कहता है एक बार ट्राई करना अच्छा। विंग कहता है नहीं करना, दर्द होता है। वांग जी कहता है ओके। विंग कहता बहुत बुरा भी लगा था। वांग जी कहता है मैं क्या ही बोलूँ अब तुम्हें, तुम्हें बुरा क्यों लगा। विंग कहता वो कितना ज़्यादा अजीब था। मैं फिर विंग अपने आप को देखता है और कहता है मुझे दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, वो बहुत बुरा था। आपने मुझे पूरा देख लिया, वो भी बिना कपड़ों के, और मैंने भी, कितना बुरा था। और विंग अपना फेस छुपा लेता है। तभी वांग जी देखता है विंग पूरा रेड टमाटर हो रहा था। तभी वांग जी धीरे से विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और प्यार से उन्हें अलग करता है और विंग के दोनों पाम पे किस करता है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है विंग ये सब देखो, धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम से समझो, लेकिन ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा तुमसे किसी ने बोला नहीं कि जो हस्बैंड कहेंगे वो करना पड़ेगा। विंग देखता है और कहता कहा था। फिर विंग सर नीचे करता है। तभी वांग जी कहता तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। विंग देखता है और कहता मुझे नहीं पता था कि ये इतना अजीब सा कुछ होता है। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता विंग देखता है वांग जी अभी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो कुछ कर रहा था कल तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, डेविल। विंग देखता है और कहता कल आप बदल गए थे क्या। तभी वांग जी कहता नहीं, मैं तो वही हूँ। विंग कहता वो आप बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, वो डरा रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था आपने बोला भी नहीं, और जब मैं रोक रहा था तो आप रुके भी नहीं, मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वांग जी कहता है वो विंग इस मोमेंट पे समझ नहीं आता है, माइंड काम नहीं करता, हमें सिर्फ हमारा ओमेगा दिखता है, दैट्स इट। अल्फ़ा बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते हैं, मैं भी हो गया था। तभी विंग देखता है। विंग कहता है ऐसा क्यों होता है। वांग जी कहता है जब हमें हमारी पसंद का ओमेगा मिल जाए और हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब ऐसा होता है। तभी विंग देखता है और कहता है प्यार। वांग जी कहता
विंग कहता है तो क्या आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी देखता है और थोड़ा सा शांत होता है और अपनी कही बातों को नोटिस करता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है प्यार। विंग कहता है क्या आप मुझसे प्यार करते हो? तभी वांग जी कहता है आई थिंक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है दोस्त दोस्त हो ना मेरे? कल जब मैंने कहा कि हम दोस्त हैं तो आपने कहा कि आप मेरे हस्बैंड हो, दोस्त नहीं। तभी वांग जी कहता है हाँ, मैं हस्बैंड हूँ, दोस्त भी हूँ, मैं दोनों हूँ। विंग कहता है दोनों कैसे हो सकते हैं? तभी वांग जी कहता है दोनों एक साथ हो सकते हैं। एक ही इंसान हस्बैंड भी हो सकता है और दोस्त भी। दोनों चीज़ें वो अच्छे से निभा सकता है। विंग कहता है दोस्त तो सारी बात मानते हैं, आपने तो मेरी कोई बात नहीं मानी। तभी वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, ट्राई करूँगा कि अब से तुम्हारी बात मानो, लेकिन मुझे तुम ये करने दोगे? विंग देखता है और कहता है नहीं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है नहीं करने दोगे? विंग कहता है वांग जी विंग को पकड़ता है, अपने पास करता है। विंग देखने लगता है बड़ी बड़ी आँच करके। वांग जी विंग को लेटा देता है और उसके ऊपर आता है। विंग देख रहा था। विंग टाइट करके वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और डर रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरेहेड पे किस करता है और कहता है अगर मैं करूँ तो? विंग देखता है और सर नीचे कर लेता है। विंग को कल से बहुत शर्म आ रही थी और प्लस गुस्सा भी था, लेकिन अभी वांग जी से बात करने के बाद विंग को अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी कहता है बोलो, अगर मैं करूँ तो? विंग क्या तुम अपने हस्बैंड को रोकोगे? विंग देखता है और कहता है नहीं। तभी वांग जी को हस्बैंड से एक चीज़ याद आती है। वांग जी कहता विंग। विंग देखता है और कहता वांग जी कहता है जब भी कभी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो कभी भी अब गगा का नाम मत लेना। तुम्हारे लिए अब सिर्फ मैं होना चाहिए, ठीक है? भूल जाओ गगा को। तभी विंग कहता भूल जाओ? तभी वांग जी कहता भूल जाओ कि गगा तुम्हारे हस्बैंड थे, बस मैं याद रहूँ तुम्हें। फिर वांग जी मन में कहता है आई एम सो सॉरी गगा, मैं क्या करूँ? अगर ये इसने फिर से बोला मेरे इंटीमेसी के टाइम तो मैं इसे हर्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे उस समय सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चाहिए विंग के मुँह से। जब विंग ऐसे मोमेंट पे आपका नाम लेता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। वो नॉर्मली ले ले तो कोई नहीं, लेकिन मुझे पता है अगर नॉर्मल लेगा तो वैसे भी लेगा, इसलिए मैं बिल्कुल बंद करना चाहता हूँ। वैसे भी अभी विंग छोटा है तो भूल जाएगा। और गगा, मुझे अगर विंग को प्रॉपरली अपनी वाइफ की तरीके रखना है तो मुझे ये करना होगा। आई एम सो सॉरी गगा, लेकिन आप मेरे दिल से कभी नहीं जाओगे। आई एम सो सॉरी। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है। विंग देखता है और कहता है क्या हुआ? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कुछ भी नहीं। और वांग जी उठ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊँ, क्या तुम्हारा मन है? विंग ना करता है। तभी वांग जी विंग को चेक करता है अच्छे से और कहता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? विंग कहता पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। वांग जी विंग के फॉरहेड को चेक करता है और कहता है तुम्हें फीवर भी है, रुको मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। विंग कहता मन नहीं है। वांग जी कहता रुको। उसके बाद वो उठता है और जाता है। फिर उसके बाद वो सूप मंगवाता है और कहता है विंग की तबीयत ख़राब है। तभी कहते हैं ओह अच्छा ठीक है, उसे रेस्ट करने दो। फिर वांग जी सूप लेके आता है। विंग से कहता है क्या बाथ लेना चाहोगे? विंग कहते नहीं, ठंड लग रही है। वांग जी कहता है फीवर की वजह से। फिर वांग जी धीरे से विंग को सूप पिलाता है। विंग के माउथ को अच्छे से क्लीन करता है नैपकिन से। उसके बाद वो विंग को मेडिसिन देता है। विंग खा लेता है मुंह बनाते हुए। विंग को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर वांग जी रख देता है सब कुछ साइड में। विंग देख रहा था, विंग को ठंड लग रही थी। विंग लेट जाता है और अच्छे से कवर कर लेता है। विंग कहता है कपड़े? वांग जी कहता है बाद में पहन लेना, अभी ऐसे लेट जाओ। विंग काँप रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता ठंड लग रही है। वांग जी कहता है सब चीज़ तो बंद है, सब कुछ, तो तुम्हें ठंड क्यों लग रही है? वांग जी विंग को चेक करता है। विंग को फीवर था। तभी वांग जी कहता है अच्छा रुको। फिर वांग जी जाता है और चेंज करता है। फिर लोअर टी शर्ट पहन के आता है और विंग के साइड में बेड में चढ़ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के कमर के नीचे हाथ रखता है और विंग को अपने पास करता है। विंग देख रहा था। विंग को शाय फील होता है। जब से उन दोनों में ये नाइट एक्टिविटी हुई थी तब से विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था वांग जी से। इधर वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग बहुत शर्मा रहा था। विंग वांग जी के फेस को नहीं देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हेयर्स को पीछे करता है और देख रहा था। विंग के फेस पे अपने प्यारे प्यारे हाथ फिरा रहा था और विंग
देख रहा था वांग जी को। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग, विंग मैं कुछ कहूँ? विंग देखता है और कहता, वांग जी कहता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। विंग देखता है और कहता, पसंद? वांग जी कहता, बहुत ज़्यादा। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से तुम मुझे बहुत पसंद हो। तभी विंग कहता है, ओह, मुझे भी आप पसंद हो। तभी वांग जी कहता है, रियली? विंग कहता, मुझे आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लगा। आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और मुझे ये बहुत पसंद आया। आप ही हैं जिन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मेरी केयर की। फिर हस्बैंड थे। तभी वांग जी फिर से याद करता है और कहता, विंग, हस्बैंड मैं हूँ। तभी विंग देखता और कहता, हाँ, न्यू हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, अच्छा ठीक है, मुझे वांग जी बोलोगे, ठीक है? तभी विंग कहता, फिर विंग कहता है, तो उन्होंने भी मेरी केयर की, लेकिन आपने ज़्यादा की। तभी वांग जी देखता है, उसे खुशी मिलती है विंग के शब्दों से। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पसंद था मेरा आसपास होना? विंग कहता, हाँ, बहुत ज़्यादा, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। तभी वांग जी कहता, अच्छा। और वांग जी विंग को और टाइट करता है अपने क्लोज, और वांग जी की फ्रेग्रेंस विंग को बहुत अच्छा फील कराती है। विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है वांग जी के क्लोज आने से। वांग जी की हॉट बॉडी विंग को अच्छा फील करा रही थी, विंग को ठंडी लग रही थी। वांग जी विंग को ऐसे प्यार से अपने क्लोज रखता है, विंग के सर पे हाथ सहला रहा था। विंग ऐसे वांग जी को पकड़ी था, वांग जी की टी शर्ट को, और विंग देख भी रहा था और फिर उसी टी शर्ट के साथ खेल रहा था। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रख के सहला रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी की चेस्ट पे अपना सर रख लेता है, छुपा लेता है। तभी वांग जी देखता है विंग को और एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, सो जाओ। विंग धीरे से आंखें बंद कर लेता है। विंग अभी भी काँप रहा था, बट वांग जी की बाहों में आने के बाद विंग धीरे धीरे करके रिलैक्स होता है। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता रहता है और विंग कब सो जाता है विंग को पता नहीं चलता है। तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी ध्यान देता है। विंग को सुलाते सुलाते वांग जी भी सो गया था। वांग जी धीरे से विंग को देखता है, विंग बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वांग जी विंग को धीरे से अलग करता है, उसके हाथों को हटाता है अपनी टी शर्ट से और रख देता है वहीं साइड में। उसके बाद आराम से कवर करता है। उसके बाद उतरता है और जाता है, डोर ओपन करता है। जो वेंडिंग था वो बाहर था और उसने बस 1 से 2 बार नॉक किया था। तभी वेंडिंग कहता, तुम बाहर नहीं आए, क्या सब ठीक है? क्या तबीयत ठीक है उनकी? तभी वांग जी कहता, हाँ ठीक है, फीवर था बहुत ज़्यादा, दवाई दे दी है मैंने, अभी ठीक है, सो रहा है। तभी वन्नी कहता, ये तो ठीक है, टाइम देखो 4 बज गए हैं। तभी वांग जी देखता और कहता, तभी वन्नी कहता, कुछ खा लो, तुमने लंच नहीं किया। तभी वांग जी कहता, हाँ, वो तो विंग को सुलाने में भूल ही गया। तभी वो कहता, चलो। तभी वांग जी जाता है और चुपचाप जाके वो लंच करने बैठ जाता है। तभी वांग जी कहता, तुमने नहीं खाया? तभी वन्नी कहता, हम सब खा चुके हैं, तुम्हारा वेट कर रहे थे, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, समझ गए थे तुम विंग के साथ हो गए, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो मैंने सोचा तुम कुछ खा लो, कब के आए हो? तभी वांग जी कहता, मैं अभी थक गया था, सो गया था। तभी वन्नी कहता, हाँ, वैसे कल से जाओगे? तभी वांग जी कहता, वांग जी कहता, मुझे घर चाहिए, बात करना गगा से, कहीं छोटा सा कम रेंट का घर मिल जाए, मुझे रहना है। तभी वन्नी कहता है, ठीक है, बात करूँगा, वैसे तो मैंने कह दिया था गगा से, लेकिन तुम अभी आराम से रहो ना यहाँ, जब तक प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई कुछ कह तो नहीं रहा है। तभी वांग जी कहता है, नहीं, अच्छा नहीं लगता यार, तू समझ रहा है ना? तभी वो कहता, हाँ हाँ, तू बचपन से सेल्फ रिस्पेक्ट पे जीता है अपनी, ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी वांग जी कहता, फिर वांग जी का खाना हो जाता है। वांग जी कहता, मैं रूम में जा रहा हूँ। तभी वन्नी कहता, हाँ, तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें हमारे ब्रदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी वांग जी ब्लश करता है, उसके ईयर्स पिंक होते हैं और कहते हैं, मैं वही कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा काम में। मैं चाहता हूँ 1-2 दिन मैं उसे समझूँ और कोशिश करूँ कि उसे अपना और उसका रिलेशन बता पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन समझाना चाहता हूँ उसे, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसे, बहुत ज़्यादा। तभी वन्नी कहता है, तो बहुत अच्छी बात है, ये शादी मजबूरी की नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी से। तभी वन्नी कहता है, क्या उन्हें भी पसंद हो तुम? तभी वांग जी देखता और कहता, उससे बात हुई है,
पहले तो डर रहा था, लेकिन अभी उसने कहा है कि वो भी मुझे पसंद करता है, मैं खुश हूँ। तभी वन्नी कहता है तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता है बस वही सोच रहा हूँ कि उसके और अपने रिश्ते को एक खूबसूरती के साथ निभाऊँ, सजाऊँ उसे। तभी जो वन्निंग था वो कहता तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा, वो अभी छोटे हैं। तभी वांग जी कहता हाँ, गलती मुझसे हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, मैं बस उसे चाहता हूँ, उसे प्यार करता हूँ। तभी वांग जी चुप हो जाता है। वन्निंग देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी तुरंत ही वन्निंग की तरफ देखता है। वन्निंग कहता तुम उनसे प्यार करते हो, और ये कब से? वांग जी चुप हो जाता है। तभी वांग जी कहता मैं मैं कह रहा था मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी वन्निंग कहता नहीं नहीं, तुमने अभी कहा तुम उनसे प्यार करते हो। तभी वांग जी कहता पता नहीं मैं प्यार करता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। वन्निंग कहता है तुम प्यार करते हो। तभी वांग जी देखता है और कहता है सच में? तभी वन्निंग कहता है हाँ, तुम्हें एहसास नहीं है, तुम उनके लिए सबसे लड़ गए, यहाँ आ गए लेके, और शादी भी कर ली ताकि उन्हें कुछ ना हो। ऊपर से तुम उनके साथ अपनी फर्स्ट नाइट को भी मना चुके हो, जबकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और ऐसा कुछ होता सिचुएशन, तो भाई की वाइफ के साथ ऐसा सीन बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है, दिल नहीं मानता है। तभी वांग जी देखता है और कहता है रियली? तभी वन्नी कहता हाँ, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ, तुमने कभी भी किसी को भी देखा नहीं है, ना पास आने दिया है। एकदम से एक पर्सन जो कि तुम्हारे गगा की वाइफ है, उसके साथ तुमने अपनी नाइट भी स्पेंड करी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। मैं बस देख रहा था, क्या तुम मना करोगे या हाँ करोगे? वांग जी देखता है। तभी वांग जी कहता है तो इसका मतलब क्या है? वन्नी कहता है शायद तुम उन्हें प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे गगा की शादी हो गई तो तुम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वांग जी कहता है ऐसा हो सकता है, और अगर ये प्यार होता तो क्या होता आगे? तभी वन्नी कहता पता नहीं तब क्या होता, शायद तुमने खुद को बांध के रखा था, क्योंकि ये तुम्हारी गगा की वाइफ है, इसीलिए तुमने अपने प्यार को बांध दिया, तुम्हें लव एट फर्स्ट साइड हुआ। तभी वांग जी कहता है ओह हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था विंग को तो मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, बहुत अच्छा लगा था। विंग को देखते ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। उस घर में मुझे रहने का मन नहीं होता था गगा के बिना। मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता था, लेकिन मैं मौका ढूंढता था कि जल्द से जल्द मैं कॉलेज से निकलूं और घर जाऊं। तभी बन्नी कहता वही वही कह रहा हूँ मैं, तुझे प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइड। तभी वांग जी कहता है मुझे प्यार है, मुझे खुशी है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ मैंने उसे प्यार करते हुए किया है, ऐसे नहीं कि यूँ ही कर दिया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। मैं उससे प्यार करता हूँ वनिंग, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे प्यार हो गया है। कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। तभी वनिंग कहता हाँ, तू एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन तेरे फेस पे दिख रहा है कि तू कितना ज़्यादा खुश है। तभी वांग जी कहता वांग जी कहता लेकिन वनिंग एक डाउट है, क्या ये सही है? क्या मैं गलत नहीं कर रहा हूँ? वैसे भी ये सब गगा के लिए किया है। मैं क्या ये गलत कर रहा हूँ उसे प्यार करके? ये तो गलत है ना, अपने भाई की वाइफ के बारे में ऐसा सोचना, उसके साथ ऐसा करना। तभी वन्नी कहता है हाँ होता, अगर वो ज़िंदा होते और तब तू ये करता तो बहुत गलत होता, लेकिन वो नहीं है, और अब तेरा करना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करते हैं लोग, भाई की वाइफ से शादी करते हैं, अगर भाई नहीं रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई बार करवाते भी हैं घर वाले, तो लोग निभाते भी हैं और आराम से रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वांग जी कहता तूने कहा था कि अगर तू इस जगह होता तो कभी नहीं करता वो सब कुछ जो मैंने किया, अपनी नाइट स्पेंड। वन्नी कहता है हाँ नहीं करता, जल्दी नहीं हो पाता है, टाइम लगता है इस चीज़ में, क्योंकि अभी तुम्हारे गगा को गए हुए कुछ ही दिन हुए, 1 से 2 3 दिन ऐसे ही। इतनी जल्दी कोई भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाता, उन्हें टाइम लग जाता है। भले वो उनके गगा की वाइफ है और उनकी शादी हो गई उनसे, लेकिन टाइम लगता है सबको ही। वांग जी कहता है तो इसका मतलब है कि मैं शुरू से ही प्यार करता था, तभी मैंने उससे शादी कर ली और ये सब कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। वन्नी कहता हाँ, तुझे प्यार था इसलिए तूने जल्दी कर लिया, अगर यही कोई और होता, तुझे प्यार नहीं होता तो तू कभी नहीं करता, है ना?
वांग जी कहता बात सही है, मैं कभी नहीं करता, मैं रहता शादी करता लेकिन ये सब कुछ कभी नहीं करता विंग के साथ, या अगर कोई और होता तो उसके साथ। वन्नी कहता बस इतना ही समझाना था तुझे, अब एक काम कर, जाके रेस्ट कर, ठीक है। वांग जी कहता हाँ थैंक यू यार। तभी वन्नी कहता कोई नहीं, दोस्त होते किस लिए हैं। तभी वांग जी कहता उसके बाद वांग जी रूम में जाता है और जाके अपने कुछ वर्क करता है, स्टडी वगैरह, क्योंकि उसे आगे काम भी करने थे। वांग जी स्टडी करता है। 7 बज गए थे। वांग जी टाइम देखता है, उठ जाता है, विंग को देखता है, विंग का फीवर चेक करता है, विंग का पूरी तरीके से ठीक था। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता विंग उठो। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है, अंगड़ाई लेता है और आइज़ को रब करता है और वांग जी की तरफ देखता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप। फिर विंग टाइम देखता है तो 7 बज रहे थे। विंग उठ जाता है और कहता है देर हो गई क्या। वांग जी कहता है नहीं देर नहीं हुई है, बट ये बताओ तुम अब कैसा फील कर रहे हो, क्या कहीं पेन हो रहा है या फीवर है। विंग कहता है मैं अब ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है ज़्यादा। विंग ब्लश करता है। वांग जी कहता है ओके, फिर तुम्हें उठना चाहिए, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद हमें चलना है डिनर के लिए, सब वेट कर रहे होंगे। विंग कहता है ओके। फिर विंग धीरे से उतरता है। विंग को हल्का फुल्का पेन होता है। विंग आउच ऐसे बोलता है। तभी वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग उतर जाता है। उसके बाद विंग कहता है वो कपड़े कपड़े चाहिए थे मुझे। वांग जी कहता है देता हूँ। उसके बाद वांग जी जाके विंग के कपड़े देता है और विंग उसे लेके वॉशरूम में जाता है। उसके बाद वो चेंज करता है, फ्रेश होता है, बाहर आता है। विंग नॉर्मली चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा रहा था थोड़ा बहुत। वांग जी कहता है तुम सच में ठीक हो ना। तभी विंग नज़रें नीचे करता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चले। विंग कहता है वांग जी विंग नीचे जाते हैं। इधर सभी लोग बैठे थे डाइनिंग एरिया में। टाइम हो चुका था, 8 बज गए थे। वांग जी विंग को लेके नीचे जाता है। उसके बाद बैठ जाता है जाके। सभी लोग देखते हैं। वांग जी विंग को धीरे से देखता है और विंग तो सर नीचे करके बैठा था। विंग को शर्म आ रही थी कि सबको पता चल गया होगा, सब उसे देख रहे होंगे, सबको पता चल गया होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। विंग बस शर्माया जा रहा था, क्योंकि जब कोई ऐसा कांड होता है तो हमें लगता है कि हाँ हमने किया है, तो सामने वाला हमें देख के पहचान लेगा कि हमने ये कांड किया है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। सभी इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद अपना अपना खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तभी वनचिंग विंग के फेस को देखती है जो कि रेड टमाटर हुआ जा रहा था। वनचिंग स्माइल करती है और सोचती है कि हाँ आज वो विंग को थोड़ा सा परेशान करेगी। इधर वनिंग वांग जी को देखता है और कहता है इशारा करते हुए कि सब ठीक है। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। फिर वांग जी धीरे से विंग को देखता है और उसके दिमाग में नौटी ख्याल आता है। वांग जी विंग के थाइस पे हाथ रखता है। तभी अचानक से विंग कहता आह। तभी सब लोग विंग के फेस को देखते हैं। विंग डर जाता है। तभी विंग घबराया हुआ वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कुछ भी नहीं करता और अपना खाना खा रहा था। तभी विंग अपनी आइज़ ब्लिंक करता है। तभी वनचिंग कहती है क्या हुआ है, तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो। तभी विंग कहता कुछ भी नहीं, और वो चुप हो जाता है। तभी वनचिंग कहती है ओके, मतलब थोड़ा हैरानी वाला था ये काम। वांग जी धीरे से विंग के थाइस पे हाथ फिराता है और विंग से कंट्रोल नहीं होता है। विंग अजीब सा महसूस करता है। विंग वांग जी के हाथों को झटके से हटा देता है और देखता है वांग जी की तरफ और पूरा ब्लश कर रहा था। विंग को शाय फील होता है। वांग जी स्माइल करता है और बस वो चेक कर रहा था कि क्या विंग उस चीज़ को समझ पा रहा है जो वो दोनों करके आए। वांग जी समझ जाता है और स्माइल देता है। उसके बाद उनका खाना हो जाता है। वांग जी वर्निंग से कहता है तुमसे बात करनी है। तभी वर्निंग कहता है फिर वर्निंग और वांग जी उठ जाते हैं। फिर वो दोनों वनचाओ के पास जाते हैं। फिर वनचाओ से बात करते हैं। वांग जी कहता है गगा मुझे होम चाहिए न्यू, तो आप देखे रहिएगा क्या कोई है नज़र में जिसमें मैं रह सकता हूँ विंग के साथ, क्योंकि ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। तभी वंचाओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रह सकते हो, लेकिन अगर सच में तुम्हें अपना खुद का घर चाहिए तो मैं पता करता हूँ रेंटेड हाउस। तभी वांग जी कहता है जी काका, इस सिटी के बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ और जा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना है, उसके बाद मैं स्टडी करूँगा, कॉलेज जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो प्लीज़ इतना हेल्प कर दीजिए। तभी वंचाओ कहता है ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए घर, तब तक आराम से रिलैक्स होकर यहीं रहो, ठीक है। वांग जी कहता फिर वांग जी वनिंग की तरफ देखता है और कहता मॉर्निंग से जाऊँगा, तो ध्यान रखना विंग का, ठीक है। तभी वनिंग कहता हाँ हाँ बिल्कुल,
मैं ध्यान रखूँगा, उनको कुछ चाहिए होगा तो उन्हें प्रोवाइड कराऊँगा। वांग जी कहता हाँ बस यही चाहिए, उसे कुछ भी ज़रूरत हो, नीड हो तो देखे रहना, जो मांगे वो दे देना। थैंक यू यार। तभी कहता कोई बात नहीं। फिर वांग जी ऐसे बातें कर रहा था और फिर ऐसे आपस में कॉलेज वगैरह की बातें करते हैं, फ्यूचर करियर के बारे में। इधर विंग धीरे से उठ के जा ही रहा था, तभी वंचिंग हाथ पकड़ती विंग और कहती है हे क्या हम बात करें। तभी विंग देखता और कहता है हाँ। विंग ब्लश करता है। उसके बाद वंचिंग उसे ले जाती है विंग के ही रूम में। फिर उसके बाद दोनों बालकनी में जाते हैं। विंग को बिठाती है वंचिंग और कहती है मुझे ये बताओ कल का दिन कैसा गया, वैसे तुम्हारी नाइट अच्छी तो गई ना। तभी विंग सर नीचे करता है, उसे याद आ जाता है सब कुछ। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, विंग कुछ भी कह नहीं पाता है। तभी वंचिंग धीरे से पकड़ती है शोल्डर से विंग को और कहती है बताओ कैसा गया। वंचिंग को बहुत इंटरेस्ट था जानने में। तभी विंग कहता है ठीक ठीक था श्रीजय, वो मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा हुआ था। फिर विंग शाय फील करते हुए वेंचिंग की तरफ देखती है। तभी वेंचिंग कहती है बता मुझे क्या हुआ है। तभी विंग ब्लश कर रहा था। विंग कहता कुछ भी नहीं, वो हस्बैंड ने बताने से मना किया, किसी को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तभी वेंचिंग कहती है क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच रोमांस हुआ है हाँ। तभी वेंचिंग को विंग देखता है और कहता है वो भी यही कह रहे थे कि वो जो कर रहे हैं वो रोमांस है। ये रोमांस क्या होता है। तभी वेंचिंग विंग को देखती है और कहती है तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड ने कुछ नहीं किया था क्या। तभी विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, ये हस्बैंड पता नहीं क्या ही कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मुझे शर्म आ रही है। और विंग अपना फेस छुपा लेता है। तभी वेंचिंग देखती है और कहती है एक सेकेंड, तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया, तो जो कुछ भी किया है वांग जी ने किया है। तभी विंग कहता हाँ इतना अजीब सा उन्होंने किया है। जब मेरी वेडिंग नाइट हुई थी तो वो तो मुझे लेके सो गए थे, तो मुझे लगा कि वेडिंग नाइट को तो सोते ही होंगे ना, वो सो गए थे। लेकिन कल कुछ बहुत अजीब सा हुआ, वो बहुत ही अजीब सी हरकत कर रहे थे। विंग बार बार शर्मा रहा था। तभी वेंचिंग कहती है इसका मतलब है तुम्हें कोई आइडिया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था तुम्हारा जो भी कुछ वांग जी ने किया है ना। फिर विंग कहता है फिर वेंचिंग ज़रा डिटेल में वांग जी और विंग के बारे में पूछना स्टार्ट करती है और कहती है मुझे अच्छे से बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तभी विंग देखता है और कहता है हेल्प कैसे। तभी वेंचिंग कहती है समझा सकती हूँ तुम्हें, आई होप तुम समझ पाओ। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आइडिया है लेकिन थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। तभी विंग कहता है ओके। फिर विंग बताना स्टार्ट करता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन बताता है जो कुछ भी हुआ। वेंचिंग सुनती है और कहती है ये नॉर्मल है, जो भी कुछ वांग जी कर रहा था तुम्हारे साथ ये नॉर्मल है। मुझे नहीं पता तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड ने क्यों नहीं किया, आई थिंक तुम बहुत छोटे हो इसलिए नहीं किया होगा, लेकिन वांग जी तुम्हारी एज का है और वांग जी तुम्हें अपनी वाइफ मानता है तो वो तो करेगा ही ये सब कुछ, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो करता, तो अभी कर लिया। ये सब नॉर्मल है विंग, इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरो, उसने कुछ अजीब नहीं किया है, जो भी कुछ किया है वो सही है। विंग देखता है और कहता है सही है, वो बहुत ही गंदा था। तभी वेंचिंग स्माइल करती है और कहती है नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हें गंदा लग रहा है लेकिन तुम्हें बाद में ये बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग है जब तुम्हें प्यार होगा। तभी विंग देखता और कहता प्यार होगा, उन्होंने भी कहा था वो मुझसे प्यार करते हैं। वेंचिंग कहती है वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसका टच बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी जब होगा तो तुम्हें भी वांग जी की क्रेविंग होगी, तुम खुद चाहोगे कि वांग जी ये सब कुछ करे। तभी विंग ब्लश करता है। विंग कहता मैं कभी नहीं चाहूँगा, मैं सब क्यों सोचूंगा। तभी वेंचिंग उसे अच्छे से डिटेल देती है इस बारे में और उसे समझाती है प्यार के बारे में। तभी विंग सुनता जा रहा था। वेंचिंग और विंग काफ़ी देर बातें करते हैं। तभी डोर ओपन होता है और वांग जी एंटर होता है। वो देखता है रूम में कोई नहीं, फिर वो थोड़ा अंदर आता है तो देखता है बालकनी में वेंचिंग विंग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं।
तभी वांग जी उन्हें इग्नोर करता है और बातें करने देता है। वो जाके सीधे अपनी बुक्स लेता है और रीड करना स्टार्ट करता है। इधर विंग बहुत देर तक वनजिंग से बातें करता है। वनजिंग उसे सब बताने के बाद, अच्छे से समझाने के बाद कहती है, आई होप तुम्हें समझ आया हो और मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया हो। वैसे तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा सकती क्योंकि मेरी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन जितना भी मुझे आइडिया है मैंने तुम्हें सब बता दिया है। विंग वो सब बातें सोच रहा था जो भी कुछ वनजिंग ने बताया। विंग कहता है, हाँ समझ में तो आ गया है, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा सा। तभी वो कहती, हाँ हाँ समझ गई मैं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, वांग जी आ गया होगा, चलो चलते हैं। तभी विंग कहता, फिर दोनों आते हैं, टाइम देखते हैं तो 10 बज गया था। तभी विंग कहता, हाँ 10 बज गया। तभी वनजिंग कहती है, मैं जा रही हूँ, ठीक है सो जाना। फिर वांग जी को देखते हैं, वो दोनों वो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी वनजिंग कहती है, बाय वांग जी, गुड नाइट। तभी वांग जी कहता, बाय, आप लोग की बातें हो गई। तभी वनजिंग कहती है, हाँ हो गई, एंजॉय। और वो बाहर चली जाती है। तभी वांग जी उठता है और जाके डोर को बंद करता है। विंग देख रहा था वांग जी को। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, क्या बात है, बहुत देर बातें करी, क्या क्या बातें की। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है और कहता है, वो बस ऐसे ही। तभी वांग जी कहता है, ओके। फिर वो जाके स्टडी करने लगता है। विंग वांग जी को ही देख रहा था एकटक। वो जाके बेड पे बैठ जाता है और सोच रहा था जो कुछ भी वनजिंग उसे समझा के गई थी। विंग कहता है, तो क्या करूं, जो भी कुछ इन्होंने किया करने दूं, क्या मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे प्यार कब होगा, कैसे होगा, मुझे पता कब चलेगा कि मुझे प्यार हो गया। उन्होंने कहा था मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, उस दिन मुझे प्यार हो जाएगा। विंग बस यही सब कुछ सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। इधर वांग जी की स्टडी कंप्लीट होती है। विंग 1 घंटे तक बस वांग जी को देखता और देखते देखते यही सब कुछ सोच रहा था, उसे टाइम का होश नहीं। इधर वांग जी अपनी स्टडी फाइनली कंप्लीट करता है और उसे बंद करता है अपनी बुक को और लाइट्स ऑफ करता है। और जैसे टर्न होता है वैसे देखता है तो विंग बैठा हुआ था। वांग जी ने डिम लाइट ऑन की थी। तभी वांग जी जाता है और बेड पर बैठ जाता है और कहता है, विंग। तभी विंग अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, 11 बज रहे हैं, तुम अभी तक सोए नहीं, मुझे लगा सो गए होगे। तभी विंग कहता है, नहीं जग रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, ओह नींद नहीं आ रही क्या। विंग कहता है, वो आपने जो कुछ भी किया था क्या वो आप फिर से करोगे। तभी वांग जी कहता है, ओह तो तुम्हें डर लग रहा है, तभी तुम सो नहीं रहे हो। विंग देखता है और कहता है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम कहोगे तो मैं कर सकता हूँ। और वो धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है। विंग कहता है, और मैं ना कहूँ तो। वांग जी कहता है, तो भी मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है, तो फिर आपका जो मन आप वो करिए। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, ठीक है नहीं करूँगा, वैसे मेरा मन तो था और मैं चाहता था कि मैं ये रोज़ करूँ, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। विंग देखता है वांग जी के फेस को, फिर वनजिंग की बातों को याद करता है। विंग कहता है, क्या ये रोज़ करना ज़रूरी है। वांग जी कहता है, इससे तुम्हें आदत हो जाएगी और मैं पसंद भी आऊँगा। एंड एंड तभी विंग कहता है, एंड क्या। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारी बॉडी पेन करना भी बंद कर देगी, तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी इस सब के लिए। विंग कहता है, सच में फिर नहीं होगा। वांग जी कहता, फर्स्ट टाइम में होता है। तभी विंग याद करता है वनजिंग ने भी यही कहा था। विंग कहता है, तो ये आपको शर्म नहीं आती है वो मेरे सामने ऐसे वो बिना कपड़ों के। वांग जी कहता है, नहीं मुझे क्यों आएगी, मैं अपनी वाइफ के सामने हूँ, किसी और के पास थोड़ी जा रहा हूँ। एक वाइफ ही तो है जिसके सामने हम इस तरीके से हो सकते हैं। तभी विंग सुनता है और कहता है, तो आपको मुझसे शर्म नहीं आती। वांग जी कहता, विंग कहता, मुझे तो आती है बहुत ज़्यादा, बहुत आई थी और कल से बहुत आ रही है। तभी वांग जी कहता, कुछ टाइम आएगी, उसके बाद नहीं।
विंग देखता है और कहता है उसके बाद नहीं आएगी। वांग जी कहता विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है क्या करना है, सोना है या फिर मैं वो सब कुछ। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता है हाँ हाँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। तो वांग जी कहता है मैं करूँ, तुम अगर बोलो तो। विंग देखता है और कहता है नहीं मैं नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा, इसके लिए कौन बोलता है। वांग जी कहता है फिर भी करूँगा तो, मना मना तो नहीं करोगे ना। विंग देखता है और शर्मा जाता है। विंग कहता है आपकी मर्ज़ी। वांग जी कहता है रियली, तुम मुझे इनडायरेक्टली परमिशन दे रहे हो। विंग देखता है और कहता है मैं रोकूंगा नहीं, आपकी मर्ज़ी, पर मैं नहीं कहूँगा। तभी वांग जी कहता है ओके। फिर वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है तो ठीक है, फिर मैं करना चाहूँगा तुम्हारे साथ। विंग देखता है और कहता है हाँ। फिर वांग जी विंग के फेस को पकड़ के विंग के फॉरहेड पे किस करता है और विंग के फेस को देखता है और कहता है एक बात और, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग देखता है और सोचता है वंजिंग की बातों को। तभी विंग कहता है सच में आप मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है ओके। वांग जी धीरे से विंग के फर पे किस करने के बाद विंग की दोनों आइज़ पे किस करता है। फिर विंग के लिप्स को देखता है। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसके बाद विंग को किस करना स्टार्ट। विंग आंखें बंद कर लेता है और टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को किस करते हुए लेटा देता है धीरे से विंग की कमर पे हाथ रख के, और विंग लेट जाता है। वांग जी उसके साथ ही उसी के ऊपर लेट जाता है और उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। विंग को वांग जी की किसिंग फील हो रही थी। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड्स रख के उसे जैसे पुल कर रहा हो अपनी तरफ और उसे स्क्वीज़ कर रहा हो, मतलब कि इसकी शर्ट को। तभी वांग जी किस करते करते रुकता है। तभी विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी को देखता है। विंग की आइज़ नम हो गई थी क्योंकि वांग जी बहुत देर से किस कर रहा था। तभी विंग देखता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊँगा, आप थोड़ा सा मुझे छोड़ दिया करो, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तभी वांग जी कहता है ये अजीब नहीं, ये किस है, मैं तुम्हें किस करता हूँ प्यार से। विंग सुनता है और कहता है हाँ। वांग जी धीरे से विंग के नेक पे किस करता है और विंग आंखें बंद करता है। आज विंग डर नहीं रहा था, विंग महसूस करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वंचिंग ने कहा था कि इसे फील करना तुम्हें पसंद आएगा। विंग महसूस करता है। इधर वांग जी विंग को किस करता है बहुत सॉफ्ट। विंग के फेस को हटा के अपने फेस से विंग के नेक पे किस कर रहा था और विंग आंखें बंद करके टाइट करके वांग जी के हेयर्स को ग्रैब करता है। वांग जी विंग के हाथों को फील करता है और रियलाइज़ करता है कि विंग इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है और विंग के नेक पे किस करता है, शोल्डर पे करता है और धीरे धीरे करके विंग की क्लॉज को रिमूव करने लगता है और विंग उसी किसिंग के दौरान मॉर्निंग करता है। वांग जी विंग के कपड़ों की जो बेल्ट थी उसे ओपन करता है और विंग का कपड़ा जो था वो खुल जाता है। वांग जी धीरे से अलग होता है विंग से और विंग के हाथों को पकड़ के उसे उठा के बिठाता है। वांग जी के फेस को विंग देखता है। वांग जी कहता है मैं करना चाहता हूँ। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी विंग के कपड़े को फ्रंट से ओपन करता है, मतलब कि सामने से हटा देता है। विंग का चेस्ट रिवील होता है। विंग तुरंत ही क्रॉस में खुद को हाइड करता है और विंग को शाय फील होता है। विंग बस शर्मा रहा था। वांग जी विंग के हाथों को हटा देता है। उसके बाद विंग के सामने से उस कपड़े को भी हटा देता है। विंग नज़रें इधर उधर करता है। वांग जी विंग के शोल्डर से उन कपड़ों को हटाने लगता है और विंग के शोल्डर पे किस करने लगता है और ऐसे किस करते हुए विंग की ऊपर की जो लेयर थी हटा देता है, अपर क्लॉथ हटा देता है। और उसके बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग अपर से नेकेड था। विंग शर्माया जा रहा था। विंग फिर से खुद को क्रॉस में हाइड करता है। वांग जी विंग की नेक पे किस करते हुए ऐसे बैठे बैठे धीरे धीरे विंग के चेस्ट के पास आता है। विंग के चेस्ट को किस करता है और विंग को शर्म आती है। वांग जी बहुत ज़्यादा पास था और आज तो विंग अच्छे से ये महसूस करने के चक्कर में था और देख रहा था। वांग जी विंग के लैप पे लेट जाता है सर रख के। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के सर को पकड़ के अपनी तरफ झुकाता है और विंग झुक जाता है। वांग जी
देख रहा था। विंग के सारे बाल वांग जी के फेस पे थे।